नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है और हमारे साथ झारखंड लाइव के वरिष्ठ सहयोगी धनंजय भारती जी आज मौजूद हैं और हम के झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव, क्योंकि हरियाणा में आज चुनाव हो रहे हैं। जाहिर-सी बात है 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर झारखंड और महाराष्ट्र जो है, उसकी चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो जाएँगी। हालाँकि झारखंड पूरा चुनावी मोड में है, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, तमाम तरह के चुनावी दौरे एक तरह से शुरू कर चुके हैं। भारती जी आप झारखंड में हैं इस वक़्त, तो आप ये बताइए कि झारखंड में चुनावी जो समीकरण है, इस वक़्त क्या चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों का? देखिए, अभी झारखंड में चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सभी जितने राजनीतिक दल हैं, एक तरह से चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। हालाँकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आज हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है और 8 तारीख को वहाँ पर रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट के बाद शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। तो जो तैयारी का सवाल है, वो अभी घोषणा होने के पहले ही से बहुत सारी तैयारी चल रही है। एनडीए की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी और जेएमएम और कांग्रेस और राजद का जो अलायंस है, झारखंड में इन लोगों के द्वारा भी। लेकिन अभी कयास लगाया जा रहा है कि किस सीट से किसको टिकट मिलेगा, इसके लिए अभी भागदौड़ चल रही है। अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, ये घोषणा होने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था रांची में और जिस तरह से योजनाओं का घोषणा का उन्होंने ऐलान किया वहां से, इसके अलावा आप देखिए हेमंत सोरेन ने मैया योजना शुरुआत की। जेल से लौटने के बाद जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, आक्रामक है, आक्रामक मतलब कि अब देखिए चंपई सोरेन जो उनके थे, उनको अपने पार्टी में कर लिया और उसके एवज में ये मैया योजना अचानक लाई गई है। तो इन सब योजनाओं का चुनाव के समय योजना जब लाई जाती है तो समझ जाइए कि चुनाव आ गया है। एक आमतौर पर जनता भी, वोटर भी जानते हैं कि अभी आपको सब कुछ लोक लुभावने वाले जितने भी मामले आते हैं, सब लगभग एक तरह से नेता लोग अपना पोटली खोल देते हैं। मैया योजना भी एक तरह से देखा जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल हमने देखा कि रांची में कांटा टोली में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। तो सरकार पूरी तरह से तो चुनावी मोड में आ गई है, क्योंकि मैया योजना ये 5 साल के अंतिम साल में लाया गया, है ना? और माना भी जा रहा है कि ये योजना शायद इनको थोड़ी-सी राहत भी दे या चुनाव का एक गेम चेंजर पॉइंट भी बन सकता है। जिस तरीके से बीजेपी खास करके हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान हर एक जिले में जा करके संगठन पर और तमाम रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है मैया योजना गेम चेंजर साबित हो सकता है हेमंत सोरेन के लिए? देखिए, इस तरह की योजना बाकी जगहों में भी अब की गई, जैसे मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी लाडली योजना लाई गई है। तो ये जो महिलाओं का वोट है, जो आधी आबादी है, इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टी की नज़र है कि अगर इसको अपने तरफ कर लिया जाए, तो कम से कम 50% वोट या 48% वोट का शेयर उनको मिल सकता है। इसलिए लोग ये हर जगह चल रहा है, सिर्फ़ झारखंड में नहीं, महाराष्ट्र में भी ये शुरू किया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, वहाँ भी किया गया था। तो ये इस उद्देश्य से इस योजना पर लोग ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि अगर इस तरह की जो महिलाओं का वोट उनके उनके पाले में आ जाता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इसी उद्देश्य से इस तरह की योजना चलाई गई है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है तैयारी का, आपने जब जैसा कहा कि बीजेपी के द्वारा तैयारी शुरू की गई है, तो इस बार झारखंड में लग रहा है, बाकी वर्षों में बाकी जो चुनाव हुआ उससे थोड़ा-सा भिन्न होगा ये, मेरे विचार से। क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही है, एनडीए लड़ेगी। तो एनडीए के पाले में जितने दल हैं, अब जैसे जदयू है, वो भी तैयारी कर रही है कि वो भी इस बार झारखंड में अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहाँ पर सुदेश महतो हैं, आजसू के, वो भी उसमें भागीदार हैं। अब ये लोजपा के द्वारा भी ये चीज़ कहा जा रहा है, अब वो भी वहाँ पर चुनाव में अपना किस्मत आज़माने के लिए आ सकते हैं। तो ये भी एनडीए में अभी तय होना बाकी है कि कौन-कौन चुनाव वह लड़ेंगे और सीट शेयरिंग किस आधार पर होगा। वही स्थिति अभी आप कह लिए तो महागठबंधन में भी है
जेएमएम, कांग्रेस और राजद का अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि इनके द्वारा जो पिछले बार जो जो जहाँ से चुनाव लड़े थे वहीं से लड़ेंगे या कुछ उसमें फेरबदल किया जाएगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। हालाँकि अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, अभी समय है, इसके लिए सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हैं कि किसी तरह से भी इस पर एक सहमति बनाई जाए, लेकिन पहले की तुलना में इस बार थोड़ा-सा ये टफ होगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद ईडी की गिरफ्तारी के बाद वो जेल चले गए, फिर चंपई सोरेन को गद्दी मिलती है, फिर वापस आते हैं, फिर गद्दी संभालते हैं, फिर चंपई सोरेन का उधर जाना, तो ऐसे में क्या लगता है जेल जाना हेमंत सोरेन के लिए फायदेमंद सौदा होगा या एक तरह से नुकसान होगा? दूसरी बात, एक और सवाल, चंपई सोरेन का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी में जाने से? देखिए, एक तरह से जो जो कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल, जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, तो उसका उसका असर आपको लोकसभा चुनाव में भी दिखा झारखंड में, उसका असर क्या हुआ। आदिवासियों की जो गोलबंदी हुई है, उनको उनके मन में जो एक फीलिंग आया कि आदिवासियों को एक तरह से इग्नोर किया गया है, आदिवासियों के साथ में अन्याय किया गया है क्योंकि युवा आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको जेल भेजा गया। तो ये एक डैमेज कंट्रोल के तहत चंपई सोरेन के अपने पाले में लाया है कि इससे कुछ आदिवासी वोट मैनेज हो पाएगा। लेकिन अभी जो वस्तुस्थिति है, जो वहाँ से खबरें आ रही है, उसके अनुसार लगता नहीं है कि चंपई सोरेन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाएँगे। क्योंकि उनकी जो पकड़ है पूरे झारखंड में है नहीं। उनकी पकड़ वही कोल्हान क्षेत्र में है, वो भी उनके जो सरायकेला क्षेत्र है, बस उसी क्षेत्र में वो सीमित हैं। अब वहाँ पर उनको इस बार अगर टिकट दिया जाता है, भाजपा के द्वारा, तो वो एक सीट अपना अपना सीट बचा लें यही काफ़ी है। उनका प्रभाव पूरे कोल्हान क्षेत्र पर पड़ेगा, ये अभी नहीं लगता है देखने से। नहीं, वो तो अपने बेटे के लिए चुनाव का टिकट टिकट माँग रहे थे, जेएमएम में शायद बात नहीं, वो भी एक पहलू है, शायद अपने बेटे को चुनाव लड़ाएँगे जहाँ से लड़ रहे थे। दूसरी बात, इसका मतलब ये माना जाए क्योंकि जिस तरीके से जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन की जो वापसी हुई है और जो दाढ़ी बढ़ा करके जो लंबे-लंबे दाढ़ी बढ़े हैं, शिबू सोरेन का एक छाप उन पर आया है और संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। पहले वो बहुत कम सीधा मुकाबला में आते थे। कई बातों को वो अ, एक क्या कहते हैं उसको, राजनीतिक कूटनीति की तरह वो बातें रखते थे। अब तो वो खुल कर के बातें कर रहे हैं। कल जिस तरह से मैंने एक भाषण सुना कि शेर का बच्चा शेर ही होगा, कुत्ता नहीं होगा, डॉगी नहीं होगा, तमाम, यानी कि अगर मैं शिबू सोरेन का बेटा हूँ, तो मैं भी शेर हूँ। उनके कहने का मतलब वंशवाद पर बोल रहे थे। तो आपकी बातों से आज झारखंड के जो खबरें आ रही है कि हेमंत सोरेन डरे नहीं है। इसका मतलब ये माना जाए कि डरे नहीं है, मुकाबला करेंगे, ऐसा लग रहा है। निश्चित तौर पर कुछ बदलाव तो ज़रूर आया है हेमंत सोरेन में। जेल यात्रा के बाद कुछ बदलाव आया है और वो थोड़ा-सा अटैकिंग मोड में अब आ गए हैं। पहले जिस तरह से उनका था जो इससे पहले उनका जो बिहेवियर जिस तरह से वो रिएक्ट करते थे, उसमें और इस बार में अभी थोड़ा-सा अंतर आया है और ये अंतर ये साबित करता है कि उनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया है, लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा है, आदिवासियों को सपोर्ट मिल रहा है। इस वजह से भी उनको उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ है और वो एक तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और इसी तरह से उस तरह की बातें जो हो रही है, जो भाषण में निकल के आ रहा है उनके, इस तरह से ये कह सकते हैं कि अब एक नया हेमंत सोरेन जेल यात्रा के बाद आया है। वो अपने तरह से अब चीज़ों को देख रहा है। और बीजेपी के साथ में क्या प्लस है कि बीजेपी के पास जो उसका इंटरनल सर्वे हुआ है, उसमें झारखंड में ही उसकी गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। हरियाणा तो लगभग उनके हाथ से चला गया है, ऐसा पॉलिटिकल पंडित लोग बता रहे हैं। और जो सर्वेक्षण हुए हैं और जो वोटर का मिजाज आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन बीजेपी का सारा फोकस इस बार झारखंड पर ज्यादा है, क्योंकि जो उनका इंटरनल सर्वे आया है उसमें झारखंड में उम्मीद बनती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, भाजपा को अपना जो एक आधार बचाना है, उसके लिए अब झारखंड ही बच गया है। चाहे वो जम्मू-कश्मीर का चुनाव, हरियाणा का चुनाव हो, ये 2 स्टेट में उनको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा संकेत मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो उनके पाले में बस ये एक सीट बच जाता है, एक राज्य बच जाता है झारखंड, जहाँ से उनको कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और उनको उम्मीद है कि यहाँ पर अगर कुछ ज़्यादा
जोर लगाया जाए, ताकत लगाई जाए, तो उनको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। इसी वजह से आप देखिए कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भेजा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी प्रभारी हैं यहाँ के, वो भी कितना दौरा कर चुके हैं। हेमंत शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ का दौरा कर चुके हैं। इस तरह से बड़े जो सेंट्रल लीडरशिप है, राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं। तो इनका पूरा फ़ोकस है कि किसी तरह से झारखंड में अपनी जो उखड़ी हुई ज़मीन है उसको समतल किया जाए और कुछ उसका लाभ उठाया जाए। इस वजह से माने बीजेपी जो है वो झारखंड में पूरा ताकत झोंकना चाह रही है। बीजेपी ताकत दिखा रही है, लेकिन जिस तरह से आपके चंपई सोरेन के भी जो बोल बदले हैं, जैसे संथाल परगना के जो साहेबगंज इलाका है, जो पाकुड़ इलाका है, जहाँ डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो रही है, घुसपैठिए लाने को हटाने की बात हो रही है। बीजेपी का एजेंडा अभी भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम पर फोकस है, जो मुझे लगता है कि झारखंड की राजनीति में वो कभी दिखाई पड़ा नहीं है आज तक। झारखंड के लोकल इतिहास मुद्दे ज्यादा हम होते हैं। ये इतिहास झारखंड का रहा नहीं है। यहाँ पर उस तरह का पोलराइज़ेशन धर्म के आधार पर, हिंदू-मुस्लिम के आधार पर जो पोलराइज़ेशन की उम्मीद कर रहे हैं, वो नहीं होगा। वो पहले भी नहीं हुआ है। हालाँकि वो जो चंपई सोरेन की बात आप कर रहे हैं, चंपई सोरेन को लाने से इनके आपस में इनके जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनमें भी थोड़ा विरोध के स्वर उभरने लगे हैं कि अगर वैसे लोगों को बाहर से ला करके और टिकट दिया जाएगा, तो बाकी जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है झारखंड में, जो बीजेपी अब मधु कोड़ा को भी अपने पाले में लाए हैं, गीता कोड़ा को अपने पाले में लाए हैं, सीता सोरेन को अपने पाले में लाए हैं। तो जो बाहर से ला रहे हैं आप, पार्टी जॉइन करा रहे हैं, उनको भी तो देना पड़ेगा टिकट। तो जो टिकट उनको देंगे, तो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, वो कहाँ जाएँगे? इस तरह से एक इन फाइटिंग आप कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर है कार्यकर्ताओं का। एक 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 तरह से वो विरोध का स्वर उभरने लगा है। लोग बोलने भी लगे हैं कि इस तरह से पार्टी में जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको ज़्यादा तरजीह मिल रही है। तो तो इससे बीजेपी को तो नुकसान का होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को नुकसान ही होगा, फ़ायदा दिखाई होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, और अगर कोई भी पार्टी जीतती है, तो वो पार्टी कार्यकर्ता के बल पर जीतती है चुनाव। जब कार्यकर्ता नाराज़ हो जाएगा और कार्यकर्ता पार्टी की तरफ से काम नहीं करने लगेगा क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है कि उनका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा पार्टी को। नहीं, एक और बात, जैसे हेमंत सोरेन को लेकर के भ्रष्टाचार के मुद्दे को जिस तरह से उछाला गया, उनके जेल जाने के पहले तक। लेकिन जेल जाने के बाद और जेल से लौटने के बाद मधु कोड़ा को अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। तमाम ऐसे नेता को शामिल किए जा रहे हैं। माने उनका एजेंडा है कि किसी तरह से सत्ता में बेदखल करना। तो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा जो उछाला था बीजेपी ने, वो कमजोर हो गया है। अगर आप एक भ्रष्टाचार के आरोपी, क्योंकि मधु कोड़ा अपने आप एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में कई सारी चीजें आप जानते हैं। झारखंड की राजनीति में क्या, देश की राजनीति में मधु कोड़ा का नाम है भ्रष्टाचार को लेकर के। उसको अपनी पार्टी में, बीजेपी में शामिल करना, मुझे लगता है ये बैकफायर कर जाएगा। उनके अपने जो समर्थक हैं, वो भी जज नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस पार्टी के लिए काम करेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, ये अब आम लोगों तक ये बात फैल चुकी है कि इनके पास एक वॉशिंग मशीन है और किसी को भी हम उठा के लाएँगे और उसको फिर ईमानदार बना देंगे। जो भी चाहे उसका इतिहास कुछ भी रहे, लेकिन अब लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं। आप ये ट्रिक आपका नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप किसी व्यक्ति को घेरते हैं, विपक्ष में जैसे हेमंत सोरेन हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनको आप घेरने का प्रयास करते हैं भ्रष्टाचार के आधार पर, तो फिर आपको भी साफ-सुथरा रहना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम मधु कोड़ा जैसे लोगों को ला करके और फिर वॉशिंग मशीन में डाल करके लोगों के सामने रख देंगे, लोग मान लेंगे कि नहीं अब तो ये बहुत साफ-सुथरे हैं, वो नहीं होता है। अब की राजनीति में अब लोग परिपक्व हो गए हैं, वोटर भी सब समझता है, तो वो उसका प्रभाव हमको नहीं लगता है कि अब ये रह गया है, वो प्रभाव डाल पाएगा चुनाव में। कुल मिलाकर ये है भारती जी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई मतलब कि सीधे तौर पर है। और जो सामने वाली पार्टी है हेमंत सोरेन, जो जिसको अक्सर भ्रष्टाचार के मामले में घेर लिया जाता था, वो जो हथियार है वो कमजोर पड़ गया है एक तरह से देखा जाए तो। और हेमंत सोरेन भी पूरी तैयारी के साथ में, चूंकि इंडिया ब्लॉक के साथ में जुड़े रहने के कारण और राहुल गांधी का लगातार जो है ग्राफ पहले से बढ़ा है, ऐसा खुद कई सर्वे में आया है, आपने देखा भी होगा।
और इंडिया गठबंधन भले ही बहुत जगह अभी अपनी सत्ता हासिल नहीं कर पाया, लेकिन वो काफी आह्लादित है, उत्साहित है और इसका प्रभाव, क्योंकि 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे तो उसमें 8 तारीख का रिजल्ट भी झारखंड के चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा, ऐसी उम्मीद तो है। निश्चित रूप से जो अभी चुनाव परिणाम आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के भी और हरियाणा के भी, तो इन राज्यों के जो चुनाव परिणाम होंगे उसका असर निश्चित रूप से दिखेगा झारखंड में भी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो सीट शेयरिंग है आपस में, जैसे अब जदयू भी एक पार्टनर हो गया है वहाँ पर, आजसू पहले से है ही। अब ये चिराग पासवान ये भी ये कह रहे हैं कि हम भी वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक तरह से 4 पार्टनर हो गए। अभी जो भाजपा दूसरे पार्टी से अपने इसमें ला रही है, जैसे चंपई सोरेन जैसे लोगों को लाई है पार्टी में, ये तो भाजपा का हेडेक है ना। ये जदयू का जो शेयर होगा उसमें वो जदयू का कंप्लीट होगा, या लोजपा का जो है वो लोजपा का कंप्लीट होगा, या आजसू का जो है वो उसका होगा। अब ये इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना जो सीट है, जो इनके खाते में आता है सीट, उस सीट में इन लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं अभी जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सीट शेयरिंग में किस तरह से ये लोग आपस में तालमेल बैठा पाएँगे, उसका अभी बहुत कुछ असर पड़ेगा चुनाव परिणाम पर। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद भारती जी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पहली बार ऐसा देखा है हमने कि हरियाणा के चुनाव में मोदी जी ने रोड शो नहीं किया, जबकि आमतौर पर जितने भी जब से सत्ता में आई है बीजेपी, मोदी जी का रोड शो हमेशा होता रहा है। तो ये भी एक कयास लगाया जाता है, क्योंकि हम सब लोग कयास लगाते हैं बतौर पत्रकार। तो एक कयास लगाया जा रहा है कि हरियाणा से बहुत ज़्यादा उम्मीद उनको नहीं थी या नहीं है। अब रही बात झारखंड की, तो झारखंड का चुनाव जो है 2-4-10 दिन में आपको, मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 8 तारीख के बाद सबकी निगाहें झारखंड पर टिकी होंगी। और इस बार मैया योजना और आपके चंपई सोरेन 2 चुनावी प्रमुख बिंदु झारखंड की राजनीति में गूंजेगा, सुनाई पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद भारती जी इस चुनावी चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लोग और भी किसी टॉपिक पर फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे। धन्यवाद।